सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है शब्दों की पहचान। दोस्तों, शब्दों की पहचान इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको करवा रहे हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम सभी क्वेश्चंस को आपको करवा रहे हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए और इनको आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए समानार्थी शब्दों का चयन उनके साथ दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ भी आपको समानार्थी शब्द छांटना है। प्रश्न का रूप बदल गया है, यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द आपको दिख रहे हैं इन्हीं के समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्दों को आपको ढूंढना है। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और उसी ऑप्शन को आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजों ने भारत का बहुत बड़ा हित किया। अब सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर हित देखिए आप। हित का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है हित का मतलब क्या होता है? किसी के लिए हित करना या किसी का अच्छा करना, किसी का भला करना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में मित्रता दिया है, भला दिया है, हानि दिया है, उद्धार दिया है। तो मित्रता करने का मतलब किसी से हित करना तो होता नहीं है, क्योंकि मित्रता का मतलब होता है आपको किसी का स्वभाव अच्छा लगा, आपको किसी का व्यवहार अच्छा लगा, आपने उससे मित्रता कर ली, आपने उसका कोई हित नहीं किया। हानि मतलब किसी का घाटा करना, तो हित में तो किसी का घाटा होता ही नहीं है। उद्धार, उद्धार आप भगवान थोड़े हो कि आप किसी का उद्धार करोगे। तो यहाँ पर ये उद्धार शब्द भी नहीं सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भला। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है जरा इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत का बहुत बड़ा हित किया। अंग्रेजों ने कौन सा हित किया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई हित किया था, बल्कि यहाँ से तो हमारे देश से बहुत सारी चीजें वो लोग उठा ले गए थे और वो भी भगाने के बाद तब जाकर के इन लोगों ने हमारा देश छोड़ा। इतनी मुश्किल से तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों ने कोई हित किया भारत का, बल्कि हमारे देश को 200 सालों तक इन्होंने क्या किया? गुलाम बना करके रखा हमारे देश के लोगों को। तो यहाँ पर सेंटेंस ही मुझे नहीं सही लग रहा है, लेकिन आपको क्या देखना है? आपको केवल शब्द से मतलब है दोस्तों। और जो हित का समानार्थी शब्द होता है वो क्या होता है? भला होता है, किसी की भलाई करना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सुबह सुबह घास पर पड़ी ओस बहुत सुंदर लगती है। ओस, अब यहाँ पर हमको देखना है ओस का मतलब क्या होता है, ओस का समानार्थी शब्द क्या होता है, ओस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शंस है शबनम, पाला, हिमकड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ओस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है या फिर समानार्थी शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में शबनम दिया है, पाला दिया है, हिमकड़ दिया है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हिमकड़ का मतलब होता है बर्फ का टुकड़ा, तो बर्फ तो होता नहीं है ओस, तो बर्फ का मतलब क्या होता है? जमा हुआ पानी होता है। अब शबनम और पाला, अगर इनकी बात मैं करूं दोस्तों, तो ओस के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उन सभी को मैं एक बार आपको बताती हूँ। ओस के पर्यायवाची शब्दों में निहार, हिम, प्रालेय, पाला, तुहिन, तुषार, मिट्टिका और शबनम होता है। दोस्तों, यहाँ पर हिम नहीं हिमकड़ दिया हुआ है, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन शबनम और पाला ये दोनों ही ओस के पर्यायवाची हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और ऑप्शन सी भी सही होता अगर यहाँ पर हिमकड़ ना दिया होता, केवल हिम दिया होता। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही है वो बताना मेरा कर्तव्य है आप लोगों को। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही। और यहाँ पर खाली हिम दिया होता तो भी सही होता ये बिल्कुल। वैसे हिमकड़ को भी गलत नहीं हम कह सकते दोस्तों, हिमकड़ भी सही होना चाहिए, क्योंकि टुकड़े टुकड़ों में ही गिरा होता है ओस, बूंदों में ही तो बटा होता है। तो लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ढूंढना था, तो शबनम और पाला ये बिल्कुल सही है। और अगर केवल यहाँ पर हिम दिया होता, अगर केवल हिम दिया होता तो ऑप्शन सी भी सही होता। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन चारों ही सही होते, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि शबनम और पाला ये ओस के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने विरोध से क्रोध आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब क्या होता है? किसी का स्वभाव बन गया है, ठीक है। जैसे कोई चीज होती है ना किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव मृदुभाषी होता है, मतलब लोगों से अच्छे से बात करता है, जिससे भी बातचीत करता है।
किसी का स्वभाव थोड़ा सा क्रूर होता है, क्रूर तो नहीं हम कह सकते, थोड़ा सा कठोर होता है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि दो व्यक्तियों का स्वभाव, दो व्यक्तियों की सोच बिल्कुल सेम टू सेम हो। इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। स्वाभाविक का मतलब होता है प्राकृतिक। क्यों प्राकृतिक? क्योंकि वो व्यक्ति का स्वभाव होता है, और वो जो स्वभाव होता है वो प्राकृतिक होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं होता है, यानी कि वो बनावटी नहीं होता है। जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो दिख ही जाता है उस व्यक्ति के काम करने के तरीके से, उस व्यक्ति के बोलने के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का विभाजन एक राजनैतिक भूल थी। अब यहाँ पर विभाजन का पर्यायवाची क्या होगा? वियोग, सीमांकन, बंटवारा या फिर विग्रह। दोस्तों विभाजन का जो पर्यायवाची होगा वो बंटवारा होगा, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मांगने से भीख मिल सकती है, आदर नहीं। बहुत अच्छा वाक्य लिखा दोस्तों, मांगने से भीख मिल सकती है लेकिन आदर नहीं। तो यहाँ पर भीख का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है भिक्षा, उत्कोच, दान या फिर पैसे। दोस्तों राइट आंसर है भिक्षा। भीख का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मित्रता की परख संकट के समय होती है। परख का मतलब क्या होता है? जानकारी, परीक्षा, जरूरत या फिर चाह। तो परख का मतलब होता है परीक्षा, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, इसमें अमीय का मतलब क्या है? दोस्तों अमीय का मतलब मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। अमीय का जो मतलब होता है या फिर इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है या समानार्थी शब्द होता है वो होता है अमृत, और इसे हम पीयूष के नाम से भी जानते हैं, सुधा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब अमृत के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह आपका अनुग्रह है जो आपने मेरी बात सुन ली। ऑप्शन है कृपा, दया, एहसान या फिर धैर्य। दोस्तों यह आपका अनुग्रह है जो आपने मेरी बात सुन ली, यानी कि ये आपकी कृपा है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है कि आपने मेरी बात सुन ली। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथ कंगन को आरसी क्या? ऑप्शंस हैं मुद्रिका, दर्पण, कड़ा या फिर अंगूठी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दर्पण। यानी कि शीशा जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है आरसी या दर्पण भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है आंशुमाली से। तो इसका तो हमको अर्थ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कि पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊष्मा कहाँ से मिलती है? ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊष्मा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है सूर्य। सूर्य से ही हमें ऊष्मा मिलती है, सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से ही हमें एक उत्साह मिलता है। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो हर दिन हमारे लिए एक उत्साह लेकर के आता है, एक उमंग लेकर के आता है कि आज के दिन हमें क्या नया सीखना है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी है सूर्य बिल्कुल सही है। और सूर्य के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले के जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं इस चैप्टर के, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से देखा है उन्हें पता होगा कि सूर्य के कितने पर्यायवाची हैं। और दोस्तों पर्यायवाची शब्दों का मैंने ऑलरेडी पूरा सीरीज पढ़ाया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पर्यायवाची शब्दों के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है जितने भी पर्यायवाची शब्द मैंने पढ़ाए हैं तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन थे, तो 10 में से उम्मीद करती हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज का ग्रुप है, वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पाएंगी समय से आपके मोबाइल पर, और आप मिस कर जाएंगे वीडियोस को। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को जरूर प्रेस किए रहिए,
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते रहेंगे दोस्तों, और आप लोग के अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स हमेशा ऐसे मिलते रहें, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के लाइक्स ही हमें उत्साहित करते हैं कि हम आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाएँ और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोस लेकर के आगे भी आते रहें। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार हमसे जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि आगे चल कर के हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं, और हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि आप में से प्रत्येक प्रशिक्षु को हम शिक्षक बनता हुआ देखें, और जल्द से जल्द। तो इसके लिए आप लगातार आपको ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहना है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।